नमस्कार, मैं हूं जूली। आप ये सब देख रहे हैं द इंडिया टॉप। बिहार में रेलवे के खिलाफ छात्र आंदोलन को हवा देने और छात्रों को हिंसा के लिए उकसाने के आरोप में पटना के खान सर समेत 6 टीचरों और 16 छात्रों के खिलाफ नामजद एफआईआर दायर कराई गई है। आरोप है कि मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आने से खान सर समेत बाकी सभी टीचर ने एक षड्यंत्र रचा, जिसमें सोशल मीडिया पर वायरल खान सर के वीडियो ने आग में घी डालने का काम किया। वीडियो को देखकर छात्र भड़क गए और इसी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो गई। इसलिए एफआईआर में खान सर, एसके झा सर, नवीन सर, अमरनाथ सर, गगन प्रताप सर, गोपाल वर्मा सर को नामजद किया गया है। इन पर आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 151, 152, 186, 187, 188, 323, 332, 353, 504, 506 और धारा 120B के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन धाराओं के बारे में और जानेंगे कि किसके अंतर्गत कौन से अपराध आते हैं और उसके लिए सजा के क्या प्रावधान है। आईपीसी की धारा 147 और 48 के अनुसार अगर कोई भीड़ में शामिल होकर हिंसा करता है और उपद्रव करने का दोषी है तो उसे 2 से 3 साल की अवधि के लिए कारावास की सजा का प्रावधान है, जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक जुर्माना या फिर दोनों ही लगाया जा सकता है। आईपीसी की धारा 148 के अनुसार जो भी कोई घातक हथियार या फिर किसी ऐसी चीज जिससे आक्रामक हथियार के रूप में उपयोग किए जाने पर जान जाने की संभावना हो से सज्जित होकर उपद्रव करेगा तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या फिर आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा। आईपीसी की धारा 149 के अनुसार अगर कानून के खिलाफ जन समूह में शामिल कोई व्यक्ति या सदस्य किसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए कोई अपराध करता है या कोई ऐसा अपराध किया जाता है जिसे उस जन समूह के सदस्य जानते थे तो उसमें शामिल हर व्यक्ति पर उस अपराध का दोष होगा। धारा 151, जब कोई व्यक्ति कोई ऐसे समूह में शामिल होता है जिसमें 5 या 5 से अधिक लोग जुड़े हुए हों और जिनका मुख्य उद्देश्य जन शांति को भंग करना हो, या फिर जब कोई गैर कानूनी जनसभा किसी समाज के लोग में अशांति फैलाने की कोशिश करती है तो वहां की पुलिस ऐसे सभी अपराधियों को जो किसी भी प्रकार से उस गैर कानूनी जनसभा से जुड़े हुए हैं तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को आईपीसी की धारा 151 के अनुसार कारावास की सजा का प्रावधान दिया गया है और जिसकी समय सीमा को 6 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही कारावास के साथ आर्थिक दंड का प्रावधान भी दिया गया है। ये आर्थिक दंड न्यायालय अपने विवेक और अपराधी की हैसियत और उसके जुर्म की गहराई को देखकर निश्चित करती है। भारतीय दंड संहिता धारा 152 के अनुसार विधि विरुद्ध जनसमूह के बिखेरने या उपद्रव दंगे को दबाने के प्रयास में लोक सेवक के नाते अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे व्यक्ति पर जो व्यक्ति हमला करेगा या उसे हमले की धमकी देगा या उसके काम में बाधा डालेगा या बाधा डालने का प्रयत्न करेगा या ऐसे लोक सेवक पर आपराधिक बल का प्रयोग करेगा या इसकी धमकी देगा या करने का प्रयत्न करेगा तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या फिर आर्थिक दंड या दोनों से ही दंडित किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 186 के अनुसार जो भी कोई किसी लोक सेवक के सार्वजनिक कृत्यों के निर्वहन में स्वेच्छापूर्वक बाधा डालेगा तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा है, जिसे 3 महीने तक बढ़ाया जा सकता है या 500 रुपए तक का आर्थिक दंड या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 187, सहायता देने के लिए कानून द्वारा बाध्य होने पर लोक सेवक की सहायता करने में चूक होने पर आईपीसी की धारा 187 लागू होती है। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग कहता है कि कानून द्वारा बाध्य होने के बावजूद यदि कोई लोक सेवक की सहायता करने से जानबूझकर चूकता है तो उसे 1 महीने तक का कारावास या 200 रुपए का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। दूसरे भाग में कहा गया है कि अगर उस व्यक्ति से ऐसे लोक सेवक द्वारा सहायता की मांग की जाए जो ऐसी मांग करने के लिए वैध रूप से सक्षम हो और वो सहायता ना करे तो वो सादा कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 500 रुपए तक का हो सकेगा या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 188, इस धारा के तहत यदि कोई व्यक्ति लोक सेवक द्वारा समस्त रूप से प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा करेगा तो वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 1 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 200 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। और यदि ऐसी अवज्ञा मानव जीवन, स्वास्थ्य या शांति को भंग करता हो या उसकी प्रवृत्ति रखता हो या दंगा करवाता हो या करवाने की प्रवृत्ति रखता हो तो वो दोनों में से
किसी तरह की कारावास से जिसकी अवधि 6 माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 1000 रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से ही दंडित किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 332 के अनुसार जो भी व्यक्ति धारा 334 में दिए गए मामलों के सिवा जानबूझकर किसी को स्वेच्छा से चोट पहुंचाता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या 1000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 353 इसके अनुसार जो भी किसी ऐसे व्यक्ति पर जो लोक सेवक के विधिपूर्ण कर्तव्य निर्वहन में किए गए या किए जाने वाली या किसी कार्य के परिणाम स्वरूप हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या फिर आर्थिक दंड या दोनों से ही दंडित किया जाएगा। धारा 504 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने पर यह धारा लागू होती है। यह एक जमानती और गैर संज्ञेय अपराध है और किसी भी न्यायाधीश द्वारा विचारणीय है। ये अपराध पीड़ित अपमानित व्यक्ति द्वारा समझौता करने योग्य है। धारा 506 में किसी को धमकी देने को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। आईपीसी की इस धारा के तहत अपराध कारित होने पर 2 साल की सजा और अर्थदंड से दंडित किया जाता है। धारा 120B आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होने के साथ धारा 120B लागू होती है। इसके तहत आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होने वाले को दोनों में से किसी एक तरह का कारावास जिसकी अवधि 6 माह तक से अधिक की नहीं होगी या जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। गौरतलब है कि ये सभी धाराएं जमानती हैं और इन सभी धाराओं में पुलिस आपको जमानत दे सकती है और यदि नहीं तो मजिस्ट्रेट से संपर्क किया जा सकता है और इन धाराओं में आसानी से जमानत मिल सकती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सहायता मिली हो। इसी तरीके की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए द इंडिया टॉप। धन्यवाद।